हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ड्रामा एक्सप्लेन है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत में जो बाई है उसे लेके लिली जाती है ड्रिंक करने के लिए और काफ़ी ड्रिंक करवा लेती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो गुआन के साथ नाइट स्पेंड ना करे, एक दिन का क्या एक सेकंड का भी नहीं। और ठीक उसका चाल हो रहा होता तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं बाई से कुछ क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन वो तो इतनी ड्रंक थी जो बीच में गुआन आके उसे बचा लेता है कि आपको कोई भी बात करनी है वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं इसे लेके जा रहा हूँ। वो उसे झूठ बोल देता है उन लोगों से। तभी यहाँ पे काफ़ी ड्रंक हुई भी रहती है बाई और कहता है गुआन चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यहाँ पे वो उसे पकड़ती है और कहती है और तुम इतने स्वीट क्यों क्यों तुम इतने प्यारे हो, मुझे समझ नहीं आता है बॉस गुआन, इतने क्यूट इतने प्यारे सिर्फ तुम ही हो सकते हो और तो कोई नहीं हो सकता। तुम्हें पता है तुम पहले इंसान हो जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो और तुम बहुत हैंडसम हो। इतना कह के वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है ब्रश कर रही होती है अपना, तो यहाँ पे वो सोच रही होती है कि ऐसा उसने क्या किया है जो कि उसे थोड़ा फ्लैशबैक में याद आता है। गुआन के साथ वो किस तरीके से चिपक के बातें कर रही होती है। यहाँ पे कहती है अरे नहीं, मैंने तो ठान ही लिया है कि मुझे उस कंपनी से निकलना है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो वार्म लगाने लगती अपने सरों पे क्योंकि इसका सर काफ़ी दर्द हो रहा था। उसके बाद गुआन आता है प्रोजेक्ट के बारे में बात करने, तो वो ऐसा प्रोटेक्ट करती है जैसे कि बाई को कुछ पता ही नहीं हो। और यहाँ पे वो भी कुछ नहीं बताता है कि तुमने रात में क्या बातें की थी। तो यहाँ पे कहता है क्या वाह तुम टेंस हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुछ बात करनी है। तो यहाँ पे वो काफ़ी खुश हो जाती है बाई, उसे लगता है कि कुछ अच्छा ही बात होगा। जल्दी से जाती है, तैयार शेयर हो जाती है, बैग लेती है। तब थोड़ा सा टचअप करना बाकी है लिपस्टिक का, जो हर लड़कियां करती हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे डोर ओपन होता है तो यहाँ पे कोई और नहीं लिली होती है। अब यहाँ पे उसे लग रहा था कि गुआन आएगा, पर लिली बोलती है कि मैंने कुछ प्लानिंग किया है और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी रात में। उतने में गुआन आ जाता है तो गुआन बोलता है अरे ठीक है मैं तुमसे बाद में बात कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो तो समझ जाती है, लिली कहती है नहीं नहीं रुको रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, आई लव यू। ये बोल के बेचारी बाई का दिल तोड़ देती है, डायरेक्ट फिर खुलेआम गुआन को प्रपोज कर देती है वो। अब जो है गुआन काफ़ी टेंस में आ जाता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। ये बाई सुन के उसे सदमा तो लगता है, बहुत हार्ट ब्रोकन होता है। वो वहाँ से चली जाती है फ्रेंड क्योंकि ऑलरेडी उसका एक बार और शुनियान से ब्रेकअप हो चुका था जिसका दिल टूटा था। लेकिन यहाँ पे कहते मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। यहाँ पे वो काफ़ी रोती है चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पे वो गुआन सुनता नहीं चला जाता। यहाँ पे बेचारी बाई बहुत ज़्यादा टूट जाती है। इधर रात हो जाती है काफ़ी, तो सोचता है गुआन बाई के पास जाए, लेकिन उसे डर लगता है। तभी नेक्स्ट डे अपना जा रहा होता है काम पे, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में कोई फंसा होता है। उसे याद आता कहीं वो बाई तो नहीं जो कि लिफ्ट में फंस गई हो, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। लेकिन जैसे ही लड़की ये आती है बाहर, उसका तो जान निकल जाता है कि कौन है ये लड़की, कहीं बाई तो नहीं। वो एक ही चीज़ देखता है, लेकिन जब देखता है कि ये लड़की कोई और है तो उसे जान में जान आता है कि चलो ये भैया ये उसकी गर्लफ्रेंड तो है नहीं। अब यहाँ पे वो समझ जाता है कि वो अपने घर की ओर निकल चुकी है, जहाँ टैक्सी का पीछा करता है और उसे रोक के अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। यहाँ पे वो बोलती है कि बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलता है कल रात जो भी होटल में हुआ वो सब गलत फहमी था, प्लीज़ उसे सही मत समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और उसके बीच में, उसके तरफ से जो भी था बट मैं नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब ये बात बहुत एक्साइटेड से बोलता है तो खुशी तो होगी फ्रेंड। इधर घर आके काफ़ी खुश हो जाती है बाई कि उसने आखिर में उसे कहा कि उसे पसंद करता है, लेकिन फिर भी अभी श्योर नहीं थी। तभी इधर वो अपना काम कर रही होती है अपने बॉस के साथ मिलकर, उसके पास थोड़ी सी टेंस में होती है। यहाँ पे वो घर आती है जहाँ पे उसे गिफ्ट्स भिजवाया जाता है जो कि गुआन ने भिजवाया होता है। बहुत ही प्रीटी सैंडल, बहुत ही खूबसूरत, जिसे वो पहनती है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है क्योंकि फ्रेंड उसके पैर में बिल्कुल भी चप्पल नहीं थे पहनने के लिए। तो यहाँ पे कहती तुम्हें मेरा साइज़ कैसे पता, तो कहता है शॉपकीपर से मुझे तुम्हारा साइज़ पता चला, मेरे बारे में छोड़ो मुझे बहुत कुछ पता है। यहाँ पे उसकी स्माइल तो देखो फ्रेंड्स, क्या खुश है वो कि उसका फ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड इतना उसके लिए केयर करता है। लेकिन अभी तक
इन दोनों का जो मिलना जुलना था फ्रेंड, वो ऑफिस के एक कॉर्नर यानी स्टोर रूम में होता था, छुप लुक के मिलने जुलने वाला काम। क्योंकि वहाँ पे जैसा कि पता है, कलीग और मैनेजर हो या डायरेक्टर हो, लव नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, शादी तो बहुत दूर की बात है। तो बस ये दोनों एक स्टोर रूम में अपना मिलने जुलने का ठिकाना बना लिए थे कि कभी भी इन दोनों को मिस करे, कुछ भी बातें हों तो यहाँ पे आके कर सकते हैं। यहाँ पे कहता है गुआन कि तुम देखो मेरे दिल को कितना तेज़ी से धड़क रहा है, ये तब होता है जब तुम मेरे पास होती हो। तो फ्रेंड बाई कहती है मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी मेरे से नहीं डॉक्टर से ठीक होगी। यहाँ पे गुआन हंसता है और कहता है नहीं होगी तो ये तुमसे ही ठीक। बोलो क्या चाहती हो तुम और कैसा फील करती हो मेरे बारे में। अब यहाँ पे वो बता ही रही होती है कि दोनों एक दूसरे के करीब जाने लगते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बाई भी खामोश, गुआन भी खामोश, एकदम खामोशी सा माहौल हो जाता है इन दोनों के बीच में। जैसे ये दोनों किस करने वाले होते हैं तभी बाहर स्टोर वाले आदमी उधर से चिल्ला के क्रॉस करते हैं कि अरे यहाँ से भी सामान लेके जाना। अब ये दोनों अलग हो जाते हैं और डर जाते हैं, मतलब कबाब में हड्डी कोई ना कोई फ्रेंड बन ही जाता है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे सेफ यही होता है कि गुआन पहले निकलता है, इधर उधर देखता नहीं है कोई, उसके बाद कहता है बाई कौन है। अब बाई तो काफ़ी खुश थी, स्टोर रूम के ही अंदर ही क्यों ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। इधर ये दोनों बाहर मिलते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि चलो हम लोग कहीं बाहर जाएं। तो कहती है हाँ मुझे भी डर लगता है ऑफिस में, अब से हम लोग ऑफिस में नहीं मिलेंगे, हम दोनों के लिए यही सही रहेगा। यहाँ पे दोनों बाहर आते हैं डिनर करने के लिए और यहाँ पे कहती है बाई कि तुम नाराज़ तो नहीं हो मुझसे। कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर नेक्स्ट डे ऑफिस में उसकी स्टेप सिस्टर आती है जहाँ बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रोटेक्ट करती है कि गुआन बिल्कुल एकदम उसका वो बॉस है और कोई भी नहीं है। और ये जो बॉस गुआन है फ्रेंड छुप छुप के अपनी लवर को देखता है जो कि खा रही होती है और बहुत इंजॉय कर रही होती है। इधर जो है बाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो उसको ठीक करता है, क्योंकि उसके पैर में अगेन मोच आई थी। तो यहाँ पे वो उसके लिए एक और जोड़ा जूती लाया था जो कि वो उसे देता है और कहता है अब देखो ये कैसी लग रही है। यहाँ पे फ्रेंड इतना कॉस्टली बाई के लिए सामान ला रहा था, यहाँ पे रोने लगती है वो और उसे कहता है कि अब मैं छुप छुप के नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि मुझे डेटिंग से अच्छा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। यहाँ पे वो उसे प्रपोज़ करता है, जिसकी वजह से काफ़ी रो रही होती है बाई कि फाइनली उसे उसका प्यार मिल गया। इन दोनों के बीच में रोमांटिक किस होती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।